स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पता कर चुके हैं कि भाई डेटा क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है डेटा, और उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें उसको स्टोर क्यों करना है, डेटा को कहाँ करना है स्टोर, है ना। ये सारी चीजें हम लोग बीती हुई क्लास के अंदर देख चुके थे कि भाई हमने जब इम्पोर्टेंस को जाना कि भाई डेटा इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो हमने मैन्युअली रिकॉर्ड्स को फाइलों के अंदर रखना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं था मैन्युअली फाइल्स के अंदर रखना, उसमें काफी सारी लिमिटेशंस थी। फिर हम उस चीज से ऊपर उठे और हमने डिजिटलाइज किया अपने डेटा को और कुछ फाइल सिस्टम्स का यूज है जो किया। बट इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। कमियों के अंदर कमियां अगर हमने देखी कि भाई डेटा की रिडंडेंसी हो रही थी, डेटा आइसोलेट हो रहा था, इनकंसिस्टेंसी हो रही थी डेटा की, डेटा डिपेंडेंसी वहां पर हो रही थी, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी फाइल सिस्टम के अंदर। फिर यार यहां से हमारी एक नीड शुरू होती है कि क्यों ना हम अपने डेटा को एक बेहतर तरीके से जो है स्टोर करें कहीं ना कहीं पर। वो कहीं ना कहीं का जो आंसर आया ना, वो हमारे पास आया डेटाबेस। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आज के क्लास में व्हाट, यही सारे शब्दों से मिलाकर कि भाई जो डेटा था डेटाबेस में रखा, अब उसको मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है जो पड़ी। यही सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम गर्दन पकड़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से डेटा की। बीती हुई क्लास में आप जान चुके हो कि भाई डेटा क्या है। डेटा क्या है, अगर मैं आपके सामने लिखूं 35 तो आप कहोगे ये क्या है, डेटा है। किताबी भाषा कह रही थी कि डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अगर मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली तो आप कहोगे कि ये क्या है, डेटा है। अगर मैंने आपके सामने लिखा कोटा तो आप कहोगे ये क्या है, डेटा। अगर मैंने आपके सामने लिखा रिया तो आप कहोगे डेटा। तो मतलब मैं रॉ डेटा आपके सामने लिख रही हूँ। अब इसका कोई मतलब या सेंस नहीं है, इस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये तो रॉ डेटा है ना। मुझे इससे कोई सेंस मीनिंग निकालने के लिए मुझे इसको आपस में क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। मेरा पेन नहीं चल रहा, बीच में बंद हो गया है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में रिलेट करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि रिया का जो बिलोंग करती है वो दिल्ली से है, मान लो उसका कॉलेज है वो कोटा में है, उसकी एज 35 है, कुछ ऐसा हमने रिलेट कर दिया। तो मतलब हमारा जो डेटा है वो आपस में रिलेट हो गया, तो इससे एक मीनिंग और एक सेंस निकलने लग गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो डेटा है ना जो आपस में रिलेट कर रहा है, इसको हम किसी कंटेनर में रख रहे हैं। वो कंटेनर का नाम ही क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। डेटाबेस क्या है, इट्स लाइक अ कंटेनर। जैसे मतलब देखो क्यों कंटेनर में रख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में मुझे उस डेटा से कोई काम है जो हो सकता है। जैसे मान लो आप टिफिन अपना लंच लेकर के जाते हो, वो एक कंटेनर का काम कर रहा है, खाना आपने उसके अंदर रखा, अब आपको बाद में उसकी जरूरत है जो पड़ेगी, है ना। तो जैसे कंटेनर चीजों को होल्ड करके रखता है ना, तो यहाँ पर होल्ड करके रखेगा डेटा को कौन, हमारा डेटाबेस। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है। यहाँ पर हम टेबल वेबल की एक स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल करते हैं। टेबल की स्ट्रक्चर के अंदर अपने डेटा को रखते हैं, जो डेटा क्या है हमारा आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में रिलेट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूं ही ठूस देते उसके अंदर डेटा तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। डेटा को हमने एक मीनिंग, एक सेंस बना करके उसके अंदर रखा है और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर, ताकि हमें उस पर कल को कोई ऑपरेशन करने हो तो वो इजीली हो पाए। ठीक है, आप एक टेबल को इमेजिन करोगे तो किस तरीके से वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड के अंदर जो है आपका डेटा वहां पर रहता है। आपको फिल्टर ऑपरेशन करना है, आपको कोई ऐसा निकालना है कि 80 से ऊपर वाले रिकॉर्ड निकाल दो, या एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो कितना आसान हो जाता है जब आपका डेटा वेल मैनेज्ड स्ट्रक्चर के अंदर हो, और एक डेटा आपका ऐसे फैल रखा है ना। तो फिर उसमें से चीजें निकालना और प्लस जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा उसके अंदर से, है ना। तो ये हमने जाना कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस, राइट। अब डेटा को डेटाबेस में रखा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में हमने उसको मैनेज करके रखा। ठीक है, उसको मैनेज करके रखना जरूरी है, राइट। मैनेज के अंदर कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्या है मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइज करना, अपडेट करना, आगे उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, हो सकता है किसी का फोन नंबर आज 123 था और कल को 5678 हो गया हो,
ऐसा पॉसिबल हो सकता है, किसी के घर का एड्रेस XYZ था और आज PYQ हो गया, है ना। तो डेटा में अपडेशन भी है जो जरूरी है, ऑर्गेनाइज करके उसको रखना जरूरी है, मेंटेन करके अच्छे से रखना जरूरी है। तो जितने भी मैनेजमेंट के टूल है है ना, वो सारे के सारे हम अप्लाई करेंगे हमारे इस डेटा से भरे हुए डेटाबेस के ऊपर। अब ये सारी चीजों से मिलाकर के हम एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जो बना रहे होते हैं, जो हमारे लिए ये काम है जो कर रहा होता है, और इसी से मिलाकर के बना है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम यानी कि हम एक सेट ऑफ प्रोग्राम, या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम का मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ऐसे सिस्टम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बनाते हैं, जो हमारे डेटा को मैनेज करके रखते हैं, जो डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर है जो होता है। तो इसी से हमारी फुल टर्म निकल करके आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये सिस्टम है क्या? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे ये सारे काम करने में मदद है, जो बेसिकली करने वाला है। कौन से काम? डेटाबेस को क्रिएट करना, है ना, उसको, उसके अंदर डेटा को डालना, है ना, मैनेज करके रखना, कंट्रोल करना उसको, है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू है जो बेसिकली करने वाले हैं, DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू। चलो, अब डेटाबेस आपने जाना, आपने मैनेजमेंट को जाना, और फिर उन्हीं जो टर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टर्म से मिलकर के हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS है जिसकी बात हो रही है। तो आपने यहाँ पर किन चीजों का खेल देखा? आपने देखा यहाँ पर चीजों में से खेल देखा, भाई पेन भाई साहब चल जाओ, है ऐसे ना करो तुम, ठीक है, 2 मिनट पड़ा रहने देते हैं। तो आपने ये चीज है जो देखी है कि भाई खेल, जो हीरो है आपकी कहानी का, सबसे मेन तो भाई डेटा है। अब उसको जहां रखा है, डेटाबेस है, फिर उसको मैनेज कर रहे हैं किसके थ्रू? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज डेटाबेस, तो आप कहोगे डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, डेटा शुड बी रिलेट टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि एक तो आपने शाहरुख डाल दिया, फिर आपने जो है कह दो कोटा डाल दिया, है ना, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब रेंडमली कुछ भी उठा करके डेटा नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे कोई सेंस निकलना चाहिए, क्योंकि आगे हमें उसको मैनेज करके रखना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उससे कुछ मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन निकालनी है, इसलिए तो आप डेटा को स्टोर करके रख रहे हो ना। ठीक है, तो कहते हैं कि रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे RDBMS स्ट्रक्चर के अंदर, कि हम रिलेशनल डेटाबेस जो है बना रहे होते हैं, यानी कि टेबल की फॉर्म में, टेबल की स्ट्रक्चर में हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, सो दैट दे कैन बी इजीली एक्सेस हो पाए, अपडेट हो पाए, मैनेज हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी आती है, दैट इज व्हाट आपका डेटाबेस। ठीक है, डेटा, डेटाबेस और DBMS, ये तीन कहानी के पात्र हैं जो रहने वाले हैं। तो यूजर का जो फर्स्ट इंटरैक्शन होगा ना, वो इसी DBMS सॉफ्टवेयर के साथ में होगा। कहानी को ध्यान से सुनो। ये जो देखो, डेटाबेस के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो यूजर है ना, वो डेटाबेस से इंटरैक्ट नहीं करेगा, वो इंटरफेस की तरह काम करेगा। कौन? DBMS आपके यूजर के बीच में और डेटाबेस के बीच में। तो हमारा जो इंटरैक्शन होगा ना, वो इनके साथ में होगा। ठीक है, फिर ये आगे आपके डेटाबेस के ऊपर सारी की सारी ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म कर रहे होंगे। अब इसको हैंडल कौन कर रहा होगा? ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये इसको हैंडल कर रहा होगा। यूजर इसको अलग इंटरफेस, इसका यूजर के सामने आएगा, जो इसको पीछे बैकएंड पर हैंडल कर रहा है उसके सामने अलग इंटरफेस आएगा, है ना। डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो यूजर का डेटाबेस के साथ में नहीं होगा, हम इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे। आगे हमारी जो क्वेरीज हैं, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो जाएगी हमारे डेटाबेस के पास में, है ना। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा कि डेटाबेस क्या है, आपने पढ़ा कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है। अब उसको मैनेज करा किसके थ्रू? एक सिस्टम के थ्रू। यही सिस्टम क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल होता है उसी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसमें उस डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसको अपडेट करना है फ्यूचर में, उसमें से डेटा को फैच करना है, रिट्रीव करना है, किसमें से? डेटाबेस में से। ये सारी कहानियों को जो रियलिटी में फॉर्म करता है वो यही सॉफ्टवेयर है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड कहता है कि ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है आपके यूजर और आपके डेटाबेस के बीच में।
क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल लोगे कि भाई टीचर्स हैं, है ना, वो अपने अटेंडेंस वाले मार्क को ओपन करते हैं और उस पे पी या ए एब्सेंट या टिक मार्क करते हैं। अब वो डेटा जो आपका जाता है ना, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है आपके द्वारा दी गई हुई कमांड के थ्रू, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आप पैसे निकलवाने गए, है ना, तो आपके पास में डेटाबेस का एक्सेस थोड़ी है, आपके पास में तो क्या है, इतनी अथॉरिटी कि आप अपने अकाउंट से पैसे प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट वाली आपके हाथ में चीज है। तो जैसे ही आप माइनस करते हो, वो पीछे जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डेटाबेस जो जहां पर भी आपका अकाउंट होगा, है ना, तो भाई वहां पर अपडेट हो जाएगी कि आप 500 में से 200 रुपए ही रह चुके हैं क्योंकि 300 निकाले जा चुके हैं, है ना। अब देखो हर किसी के लिए इंटरफेस अलग होगा, है ना, तो सारी की सारी जो चेंजेस होंगे ना वो यहाँ पर हो रहे होंगे आपके डेटाबेस के अंदर, लेकिन हमारा जो इंटरेक्शन है ना वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होगा, मतलब इस सॉफ्टवेयर के साथ हो रहा होगा। तो ये एक्ट मतलब इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर के बीच में और हमारे डेटाबेस के बीच में, क्योंकि हम उसके पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर इतनी अथॉरिटी हमारे पास होती तो मैं फिर 500 में से जो है 300 रुपए खर्च करके पीछे बैलेंस 200 नहीं दे रही होती, मैं 2 करोड़ दे देती, है ना। इतनी हमारे पास में एक्सेस होता, तो ऐसा एक्सेस हमारे पास है ही नहीं है ना, और होना भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि हमारे डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा सुरक्षित पड़ा हुआ है। हम इंटरैक्ट कर रहे हैं इन सॉफ्टवेयर के साथ में क्योंकि वो ही इंटरफेस है यूजर के बीच में और डेटाबेस के बीच में, ठीक है। जैसे तुमने अपना नाम अपडेट किया ना, जैसे मान लो आधार कार्ड पर तुमने अपना एड्रेस अपडेट कराना था, तुमने तो अपनी फर्स्ट फ्रंट एंड ओपन किया और उस पर अपनी चीजें हैं जो लिख दी कि भाई मेरा एड्रेस अभी दिल्ली से कोटा हो चुका है ना। तो अब क्या होगा, पीछे आपने जो चेंजेस करने थे कर दिए, है ना। अब क्या होगा, क्वेरीज जाएंगे आपके डेटाबेस के ऊपर और वहां पर चेंजेस हैं जो होंगे और फिर वो आपको रिफ्लेक्टेड जो हो जाएंगे, है ना। तो कहता है कि आपका पहले कौन आता है, पहले आपकी एप्लीकेशन, आपका यूजर है जो फ्रंट एंड पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो इंटरैक्ट करता है ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ में। तो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है, माई एसक्यूएल जिसके ऊपर आप काम करोगे, है ना, ओरेकल है, पोस्ट्रे है, देन एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, मोंगोडीबी है, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। और फिर जाकर के हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा डीबीएमएस के साथ में इंटरैक्ट है जो कर रहा होगा। तो ऐसे कहानी चलती है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि पास्ट में जो हम फाइल सिस्टम के ऊपर चीजें कर रहे थे ना, उसमें बड़े डिसएडवांटेजेस थे, बड़ी लिमिटेशंस थी। हम उससे मूव हुए हमारे इस डीबीएमएस वाले पैटर्न के ऊपर, है ना। टीचर्स की जैसे अटेंडेंस फाइल है यहाँ पर, है ना, ऑफिस वाले जो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ मतलब सब कुछ सेपरेट हो रहा है। बहुत सारी और भी कमियां हैं, ये तो 2-4 कमियां लिखी है मैंने, तो ये चीज आपको याद दिलाने के लिए कि कैसे फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस के अंदर हमें शिफ्ट होना पड़ा। तो ये जो कमियां थी ना, ये अब यहाँ पर इसकी अच्छाइयां बनकर के आ गई। वो जो सारी लिमिटेशंस थी वो अब यहाँ पर दूर सी हो गई थी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें बहुत क्लियर सी हो गई थी। कैसे? क्योंकि सारा डेटा आपका सेंट्रलाइज्ड हो चुका था, कहां पर, आपके डेटाबेस के अंदर। तो इससे क्या हो रहा था कि अगर मोहन का फोन नंबर चेंज हुआ है ना, तो वो सेंट्रली सारी जगह पर चेंज होगा। आप एक और एग्जाम्पल ले लो, आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल। अगर कोई ट्रेन 2 घंटे लेट है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी बंदे को दिखेगी, है ना, नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर यूजर को नहीं ना दिख करके या एक पर्टिकुलर टेबल में उसका चेंज ना हो करके, वो सेंट्रलाइज्ड चेंज है जो हुआ है। वो दुनिया के अगर तुम अंटार्कटिका में बैठ करके भी देखोगे तो वो तुम्हें उतने ही घंटे देर दिखाएगी जितना उन्होंने अपडेशन किया है पीछे, है ना। तो अगर ऐसा और एग्जाम्पल ले लो कि तुमने स्कूल में अपना रिजल्ट देखा, तुम्हारे नंबर बन रहे थे, मान लो, है ना, 0 0 और 1 बन रहे थे। ऐसा तो नहीं होगा कि घर आकर के ये 1 आगे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो जितने नंबर तुम्हें स्कूल में दिख रहे थे ना, उतने ही तुम्हें घर पर भी दिखेंगे। अगर वो चेंज होगा तो वो सेंट्रलाइज्ड होगा, दुनिया के किसी भी कोने में आपको वो रिफ्लेक्शन है जो दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो कमियां थी ना कि आपका डेटा आइसोलेट हो रहा था, कोई लिंक नहीं था डेटा का आपस में, बट यहाँ पर आप अगर एक में चेंज कर रहे हो तो वो आपको 360 डिग्री हर एंगल से दिखाई देता। टीचर हो चाहे ऑफिस का स्टाफ हो, सारे के सारे उस डेटा को एक्सेस कर पाते। अगर मोहन ने अपना फोन नंबर चेंज कराया और उसकी टीचर ने अगर डेटाबेस में चेंज कर दिया, तो वही फोन नंबर उसके ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल सब एक्सेस है जो कर सकते हैं अपडेटेड वाला।
ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला, हम डेटा को स्टोर कर पाए, रिट्रीविंग आसान हो गया, अपडेशन आसान हो गया, कंट्रोल करना, सिक्योरिटी हमारी बहुत हद तक बढ़ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छाइयां बनकर के आई, कब, जब हम डीबीएमएस का यूज है जो करने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है डीबीएमएस, देखो क्या है, मैंने कहा ना कि अब हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर के साथ में होता है, पीछे बैकएंड पर क्या चल रहा होता है, क्या कमाल हो रहा होता है, उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं होती है ना। अगर आप बिल्कुल ही एंड यूजर का एग्जाम्पल लो, है ना, जो मान लो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है या पढ़ा लिखा भी है और उसको इन सारी चीजों से क्या ही लेना देना, है ना। आपने तो सिर्फ निकाले कि 500 में से मेरे 300 रुपए में निकाल, हमें क्या लेना देना पीछे क्या कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो चल रही है ना, कैसे आपकी कमांड जा रही है, कैसे वो अपडेशन हो रहा है, हमें इस बैकएंड वाली चीज से क्या लेना देना। पंखा आपको हवा देना ना, यही काफी है ना, पीछे वो कैसे चल रहा है, बिजली कैसे जनरेट हो रही है, कैसे वहां तक तार, फिर तो हम यही टेंशन लेते रह जाते हैं, है ना। तो आज मैं पढ़ा थोड़ी ना रही थी, आप पढ़ थोड़ी ना रहे होते, हम इसी फिक्रों में गायब रहते हैं ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, वो डीबीएमएस के थ्रू, इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो हाइड कर दी जाती है, यूजर को उतनी चीज दिखाई जाती है जितनी उसके काम की है। ठीक है, अगर किसी यूजर को इंटरेस्ट है तो वो अपना आगे से पढ़ाई करके उसको देख लेगा, मतलब उसको रिसर्च कर लेगा, बट हर यूजर को नहीं है ना, घने ही काम पड़े हैं। तो कहते हैं कि प्रोवाइडेड एब्स्ट्रैक्ट व्यू है जो डेटा का वही डिस्प्ले होता है। ठीक है, रिट्रीविंग, मॉडिफाई, एक्सेस, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि जैसे अगर आप कहोगे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसके हाथ में ज्यादा एक्सेस होगा बजाय कि जो आम यूजर है। या आप एक और एग्जांपल ले लो, है ना, स्कूल के अंदर अब प्रिंसिपल के पास में एक्सेस है एक फाइल का, अब टीचर्स के पास में एक्सेस है और पेरेंट्स के पास में एक्सेस है, तो सबका एक्सेस देखा जाएगा कि पेरेंट्स कोई चेंज ना कर पाए, टीचर उसमें चेंजेस कर पाए, इस तरीके से, है ना। कहता है कि डीबीएमएस क्या है, हाइड करता है स्टोरेज वाली बैकएंड वाली डिटेल्स को, एब्स्ट्रैक्शन दिखाता है एक तरीके से, जो यूजर के काम का है ना वही डिस्प्ले होगा। ठीक है, अलाउ करता है कि एसक्यूएल की क्वेरीज, आपने कहा कि नहीं नहीं मेरा नाम तो एबीसी से XYZ है, या मेरे नाम में एक्स्ट्रा ए है जो आता है, तो आप अपडेट कर सकते हो। तो ऐसे आप अपडेट करोगे इधर से तो पीछे क्वेरी जनरेट होगी जो आपके डेटाबेस में चेंजेस कर देगी, है ना। कंट्रोल करता है एक्सेस को, है ना, अलाउ करता है स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन करना। ये देखो स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन करना, ये डिपेंड करेगा किस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आप बना रहे हो, है ना, उस तरीके से फिर यूजर है जो चेंजेस कर पाएगा। ठीक है, हर यूजर को ये जो है एक्सेस नहीं दिया जाता कि आप टेबल ही पूरी छेड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, अब बैंक के अंदर हमें कितना एक्सेस है, हम सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू वही चीजें कर सकते हैं जो हमारे काम की है। मेरे हाथ में इतना थोड़ी है कि मैं 4 जीरो और लगा दूं अपने अकाउंट के अंदर, है ना, मतलब 1 के पीछे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कहता है कि डीबीएमएस प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा, यूजर डज नॉट नो हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड, यूजर को कोई लेना देना नहीं है इस काम से। ठीक है, जैसे हम होटल में उसमें रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो हमको क्या लेना देना कि इन्होंने प्याज कहाँ से लेकर के आए हैं, है ना, तो इन्होंने कैसे प्याज को काटा है, हमें तो सिर्फ हमारे जो है खाने से मतलब है ना, कि प्रेजेंटेशन उनका अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। कह रहा है कि डेटा इज रिट्रीव्ड यूजिंग स्पेशल कमांड जिनको क्वेरी कहा जाता है, जिनको आप आगे चल करके सीखने भी वाले हो, है ना। तो हम अगर इधर से कोई चेंजेस कर रहे होते हैं तो पीछे क्वेरी जनरेट हो रही होती है, एक तरीके से कह लो कि रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं हम अपने डेटाबेस से कि भाई ये चेंज कर दे, है ना। ओके, कहता है कि यूजर इंसर्ट कर सकता है डेटा को, हो सकता है वो मॉडिफाई कर पाए स्ट्रक्चर के अंदर, डिलीट कर पाए डेटा को, अपडेट कर पाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि कैसा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मतलब अब हमारा जो यूजर है ना उसका इंटरेक्शन होता है उसके लायक वाली एप्लीकेशंस के साथ में, मतलब जितना उसको है, जितना उसके लिए काफी है, ये जरूरी है। अब बैकएंड पर चीजें जो चल रही होती है या कॉम्प्लेक्स टास्क चल रहे होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है, यूजर को सिर्फ उतनी चीजें दिखाई जाती है जो उसके काम की। ठीक है, जैसे अगर ऑफिस स्टाफ की बात करें उनको उनके काम का, टीचर को टीचर के काम का, पेरेंट्स को पेरेंट्स के काम का, पेरेंट्स को जैसे हम पेरेंट्स को पूरी क्लास का रिकॉर्ड थोड़ी दिखाएंगे, है ना। मेरे 14 मान लो 14 बच्चे थे क्लास में ना, मान लो 11 फेल हो गए तो
हम पेरेंट्स को पूरा थोड़ी दिखाएंगे, कहेंगे यार तुमने ढंग से नहीं पढ़ाया, है ना, मजाक कर रही हूँ वैसे। तो पेरेंट्स को पेरेंट्स के तरीके से चीजें जो दिखाएंगी, उनको उनके इंडिविजुअल बच्चे का, तो ये डिपेंड करेगा कि अब मैं कैसा चाह रही हूँ कि पेरेंट्स को कैसा इंटरफेस दिखे, है ना। तो मतलब हर यूजर को उसके हिसाब से जो है दिख जाएगा मतलब आप कह दो कि जिस तरीके से हमने उनके लिए इंटरफेस रेडी किया है, तो वो उस तरीके से उनको चीजें जो दिखेंगी। बैकएंड वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो उनसे हिडन होगी, है ना। कहते हैं कि डीबीएमएस है ना, आपको पता है कि एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है आपके डेटाबेस के बीच में और आपके जो एप्लीकेशंस है, या आप यूजर अपने आप को मान लो, है ना। तो यूजर के बीच में और आपके डेटाबेस के बीच में ये एक इंटरफेस की तरह काम है जो कर रहा होता है, क्योंकि फ्रंट एंड से इधर से आप कमांड दे रहे होते हो और फिर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू आपके बैकएंड पर जो है क्वेरीज जा करके वो चेंजेस है जो कर रही है। तो एक तरीके से ब्रिज की तरह भी काम कर रहा है, ये भी आप समझ सकते हो। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स जिनको क्वेरीज कहा जाता है। आपने कहा कि मुझे ए नाम से शुरू होने वाले लोगों का रिकॉर्ड दिखा दो, आपने तो एक डिमांड रख दी। अब पीछे क्या होगा, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हमने जो इधर से कमांड दी है वो क्वेरी बन करके जाएगी आपके डेटाबेस के अंदर, सर्च करेगी और हमारे लिए प्रस्तुत हो जाएगा ए नाम वाले लोगों का रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है हर किसी के बीच में। अगर हम बात करें यहाँ पर टीचर का रोल प्ले, मतलब टीचर के रोल की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो जो जो ये एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं ना, वो सीधी इसके साथ इंटरैक्ट कर रही है। अब इसका इंटरैक्शन पीछे आपके डेटाबेस के साथ में हो रहा है। तो चेंजेस मैनुअल, मतलब जो चेंजेस होंगे वो तो बेचारे यहीं पर ही होंगे। आपका ये तो क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है आपका वो काम करवाने में। अब ये हेल्प, अगर देखो ये वाला जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी हेल्प इसने क्या की होगी, डेटाबेस को क्रिएट कराया होगा, इसने क्वेरी वगैरह लिखी होंगी, है ना। तो वो सारी चीजें सेट हुई होंगी, वो इसको इसके प्रोस्पेक्टिव से या इसके पॉइंट से चीजें जो दिखाई होंगी, है ना। बैकएंड पर क्या चल रहा है, कैसे सर्चिंग हो रही है, इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसके बड़े फायदे हैं। ऑल्दो तो मैंने कहा कि जितने नुकसान आपने फाइल सिस्टम के देखे थे, वो सारे आप यहाँ फायदों में लिख सकते थे। डेटा रिडंडेंसी कम हुई कि नहीं हुई, यस। नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा, है ना। अगर मैं चाहूं भी तो भी वो मेरे को बता देगा कि हाँ दिस डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने चुन्नू का फोन नंबर है जो अपनी फोन डायरेक्टरी में सेव करके रखा है, दोबारा जब आप चुन्नू दिखाओगे ना तो आपको बताएगा कि हाँ चुन्नू नाम से ऑलरेडी आपके पास में फोन नंबर स्टोर है ना। शेयरिंग ऑफ डेटा, द यूजर ऑफ द डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमंग देमसेल्व्स। बिल्कुल डेटा शेयर है जो हो सकता है। ठीक है, अगर हमने एक्सेस दिया है कि ये वाली रिपोर्ट आपकी शेयर कर सकते हो, आप किसी के भी साथ में, आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो। आपने तो आजकल देखा होगा ना, है ना, कुछ एनालिसिस रिपोर्ट आ रही है तो आप इसको स्टेटस पे लगा दो, है ना। जैसे हम कहीं हमारा यूट्यूब वाला आता है कई बार, तो कि अचीव जो जो आपने किया है, तो आप डायरेक्टली उसको वहां पर डाल सकते हो, तो आप शेयर कर सकते हो। तो मैं खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। डेटा इंटीग्रिटी आप कह लो, डेटा इंटीग्रिटी मीन्स इंटीग्रिटी। कहते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा आपका एक्यूरेट है। ठीक है, ये रहती है चीज आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कंसिस्टेंट इन डेटाबेस। देखो डेटा की एक्यूरेसी रहेगी। वो ना एग्जांपल दिया था आपने फाइल सिस्टम के अंदर कि बच्चा एक आके अपना फोन नंबर चेंज कराता है अपनी क्लास टीचर को। अब क्लास टीचर अपनी फाइल के अंदर तो कर देती है, बाकी बेचारी सारी फाइलों में थोड़ी ना करेगी जाकर के, है ना। तो अब प्रिंसिपल जब देखता है कि भाई बच्चे का फोन नंबर ये है कि ये है जो क्लास टीचर के पास है, क्लास टीचर भूल गई कि बच्चे ने चेंज कराया था। तो कहने का मतलब है कि एक्यूरेट कौन सा डेटा, उस टाइम पर असमंजस से पड़ जाएंगे कि एक्यूरेट कौन सा है। भले ही दोनों एक्यूरेट हो या कह दो कि मतलब आपको एग्जांपल समझ में आ गया ना। तो डेटा की एक्यूरेसी है ना जो बनी रहेगी जब हम इसके साथ काम करेंगे। मतलब आपने एक जगह चेंज किया, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर। डेटा की सिक्योरिटी जो कि मेन है ना। फाइल सिस्टम में तो क्या था कि आपने एक जगह अगर अपना नाम वाम या कुछ भी लिखा है तो वो तो फोल्डर कोई भी खोल करके देख सकता है ना। आपकी एज या कितनी मायने रखती है, कोई भी देख लेगा कि भाई आप इतने सन में पैदा हुए थे, इतनी एज है आपकी। तो कहने का मतलब है कि जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे आपके पासवर्ड है या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी सिक्योर रहती हैं। एंड डेटाबेस के अंदर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है जो होता है कि भाई आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके ही वहां पर चीजें हैं जो कर सकते हो। बाकी कहते हैं कि प्राइवेसी,
बिल्कुल आपके डेटा की, अगर मैंने कहा कि सिक्योरिटी है तो प्राइवेसी भी बनी है जो रहेगी। द प्राइवेसी रूल्स इन डेटाबेस स्टेट्स दैट ओनली द ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो अगर हमारा डेटा पड़ा है डेटाबेस के अंदर, तो कुछ ही लोग हैं जो उसके ऊपर इतने मैनुअल जाकर के चेंजेस कर पाए कि भाई उसकी, अब जैसे बैंक है ना, हमें हमारे हिसाब से चीजें दिखाई दे रही है। अब बैंक वाले जो लोग हैं उनके पास ज्यादा एक्सेस है, जो इंटरनल लोग हैं, है ना, तो वो उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर और ये सब चेंज कर सकते हैं, अपनी टेबल वेबल, है ना, किसी के अकाउंट में चाहे ना 5 जीरो लगा दे, कहीं 10, ऐसा करते नहीं। मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि उनके हाथ में है चीजें, है ना, मतलब हमारे हाथ में उतनी चीजें नहीं है जितनी उनके हाथ में चीजें हैं, डेटा बेस को उस तरीके से हैंडल करने के लिए, है ना। तो अब मतलब हर डेटा की अपनी प्राइवेसी है, हम जाकर के ऐसे ही इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते या देख सकते, ठीक है, या कोई हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही कोई नहीं देख वॉच कर सकता, है ना। तो प्राइवेसी आपके डेटा की रहती है, कहता है कि बैकअप है और रिकवरी है रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो तुम कोई बैंक लूट के ले गया, कोई बैंक ऐसे ही उड़ गया यार, कुछ हो गया, बॉम्ब बॉम्ब फट गए, आप कोई मैम कैसी बातें कर रहे हो, है ना, रियलिटी में देखते कुछ भी ऐसे हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उस बैंक के का तबाह होने से तुम्हारा अकाउंट वहां था तो सब तबाह हो गया। अरे भैया, आपका सारा डेटा है, जो कितने पैसे, सब सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। तो एक में चेंज होगा तो कनाडा में भी तुम्हें वही दिखेगा, तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपए, और इंडिया में भी वही दिखेगा 500 रुपए। तो बैकअप और रिकवरी रहती है आपके डेटा की, ठीक है। ऐसा, और चलो बैंक का तो एक एग्जांपल है, आप कह दो कि अब मान लो सीबीएसई से कुछ करप्ट हो गया उनका वो कंप्यूटर, जहां पर तुम्हारी सारी डिटेल थी कि तुम्हारे 100 में से 100 आईपीसीएस में नंबर आ रखे, अब क्या होगा, कौन प्रूफ करेगा। तो ये ऐसे है कि आपका डेटा की जो रिकवरी हो जाती है, बैकअप रहता है एंड सिक्योर है हमारा डेटा मेनली, है ना। कहता है कि डेटा कंसिस्टेंसी मींस देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा। जो है आप कह लो कि ये जो कमी थी, जो बेसिकली थी कहां पर, फाइल सिस्टम के अंदर, है ना, तो ये कमी हमारी दूर हो गई, है ना। तो जो मल्टीपल कॉपीज बन रही थी वो अब नहीं बन रही, ये आप रिडंडेंसी से भी इसको कैच कर सकते हो, है ना। तो मल्टीपल कॉपीज हैं जो हमारी, वो नहीं बनेगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये कॉपीज के साथ मैच, जब होगी एक कॉपी तो फिर क्या ही दिक्कत, है ना। तो ये एडवांटेजेस थे डेटाबेस के, जो कि आप कह लो कि कमियां थी ना जो उसकी, वो रिड्यूस हुई बेसिकली एक तरीके से, है ना, किसकी, फाइल सिस्टम्स की, ठीक है। तो ये हमने चीजें यहाँ पर करी। तो अब हम अगली क्लास में जाकर के ना रिलेशनल डेटा मॉडल है जिसको हम बेसिकली देखने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय।